नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं अभी जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली 7 तारीख को भारत ने पहलगाँव में कुछ आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी। इसी के एवज में भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पे स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक, जिसमें आतंकी के कुछ ठिकानों को निशाना बना गया था। बदले में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। अब पाकिस्तान जब युद्ध के हार के कगार पे चला गया था, उसी टाइम पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से युद्ध समझौता हुआ, जिसमें संघर्ष विराम किया गया। अब आने वाले टाइम में देखिए कि क्या होता है। बट इसमें एक बहुत सारी चौंकाने वाली बात 2-3 है, जो हर आदमी का दिल भटकाता है कि किस तरह इस तरह का युद्ध हो गया। देखिए, भारत में इस तरह का आतंकी हमला आज नहीं, वर्षों से पाकिस्तान के लोग ही करते आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है, एनालाइज़ किया है और उसको मैंने रिसर्च में भी देखा है। पाकिस्तान के लोग हमेशा भारत में आतंकवादी हमला रेगुलर करवाते हैं, और इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं, उनके पास सिर्फ एक वजह है, कश्मीर का मुद्दा। जब मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर का मुद्दा बैठ कर के ही एक सॉल्यूशन है। अगर वो आतंकवादी हमला करेंगे तो आज का भारत पहले के भारत में बहुत चेंज हो गया है। कल का भारत सुनता था, बोलता था, कहता था, करता नहीं था। आज का बादल आज बोलता है तो आज ही करेगा, आज सुनेगा तो आज ही करेगा, आज देखेगा तो आज ही करेगा। आज का भारत कल पे कभी कुछ नहीं टालता, आज पे ही डिसीजन लेता है। तो इस तरह की जो घटना है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मानसिकता जो है टेररिज्म का काम करते हैं, उन्हीं लोगों की मानसिकता जो है आज इस तरह की स्थिति को पैदा करती है। अगर कोई अथॉरिटी है तो उस अथॉरिटी को अगर मान लीजिए पाकिस्तान में कोई चीज़ है, चाहे मान लीजिए भारत में है, जिस तरह से उनका सैन्य शासन है तो वो पहले से चला आ रहा है। अभी आप एक छोटी सी बात दिखाइए कि जैसे बहुत सारे दोस्त IMF हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फ़ंड है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अगर युद्ध के टाइम में पाकिस्तान को 85,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब जबकि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में फंडिंग भी भारत बहुत ज़्यादा करता है, फंडिंग US भी कर रहा है, फंडिंग और सारे कंट्रीज़ भी कर रहे हैं उसको। जो देश जितना समर्थवान होता है उतना ज़्यादा उसमें फंडिंग करता है। अब आप सोच सकते हैं, भारत का फंडिंग पाकिस्तान से ज़्यादा है, US का फंडिंग पाकिस्तान से ज़्यादा है, बट वहाँ पे वो नहीं चाहता जो पाकिस्तान को जो दिया गया है एक तरफ से। तो इसमें कहीं ना कहीं US की बहुत बड़ी योगदान है। अगर अमेरिका चाहता तो अमेरिका उसको वो पैसा नहीं दे सकता था। अब आप सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उसको पैसा दिलवाया जा रहा है ताकि युद्ध करो, और फिर बाद में आकर के उसी युद्ध को रुकवा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और तथ्य है। अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान अगर लड़ाई कर रहा है तो इसमें भारत पाकिस्तान को अल्टरनेटिव नुकसान ही है। इसमें कोई और तीसरे देश का फ़ायदा हो सकता है, जो चाहती है कि ये विकसित देश जो है, विकासशील की तरफ बढ़ रहा है, वो ना बढ़े। भारत और पाकिस्तान जो इस समय है, भारत तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, पाकिस्तान थोड़ा सा और पीछे है, और इस तरह के टेररिज्म से पाकिस्तान जो पीछे से आगे आ रहा है वो और पीछे चला जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि देखिए, इसमें कोई और तथ्य है जो हमें पता नहीं, जो आपको पता नहीं, जो शायद किसी को नहीं पता है अभी, जो उसका बेनिफिट है, ताकि ये युद्ध हुआ जा रहा है। ये लास्ट में भारत और पाकिस्तान के सहमति के बाद ही युद्ध शांत हुआ है, और भविष्य में इस तरह का युद्ध कभी ना हो, ये अच्छी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं IMF भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, अगर एक कमज़ोर है तो उसका भी मनोबल वहाँ पे बढ़ाया जाता है कि आप लड़ो और लड़ाई करते रहो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपसी विवाद को और बढ़ावा देना। आपसी विवाद को कम नहीं किया जा रहा है। यहाँ US ये नहीं कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि आपसी विवाद को आप लोग कम कीजिए, आप लोग बैठ करके समझौता कीजिए, ना कि युद्ध को और बढ़ाइए। आप वहाँ पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है ताकि आप जो है युद्ध इसको करते रहिए। वो तो इत्तेफाक की बात है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि दोनों के DGMO से बात हुई, और उसके बाद युद्ध पे तत्काल सीज़ फायर का लग गया। बट इसके बाद भी पाकिस्तान ने कुछ गलती की है, जो सीज़ फायर के बाद भी 1-2 हमला कर दिए, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इस तरह का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं इसमें किसी और कोई और देश का इसमें फ़ायदा है जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध करा रहा है। तो हम लोग उस कूटनीति को समझें और अपने आप को सुरक्षित